हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज का वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं सारे नए सेंटेंसेस लाई हूँ जो हमारे डेली यूज़ बेस पे सेंटेंसेस है। तो गाइज ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला सेंटेंस है, सेजल तुम्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। गाइज यह जो लिखा गया वो मिसप्रिंट है, वो नहीं देखना आपको। सेजल तुम्हें देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। सेजल सीइंग यू मेड माई हार्ट वेरी हैप्पी। सेजल सीइंग यू मेड माई हार्ट वेरी हैप्पी। जब किसी को देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल में सुकून मिलता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, दैट हम बोल सकते हैं। तो ये शाहरुख खान से मतलब हैरी का रोल किए हैं, तो हैरी बोलता है सेजल से, सेजल सीइंग यू मेड माई हार्ट वेरी हैप्पी। देख कर या लिख कर, ऐसे सीइंग, राइटिंग, हैविंग, तो यहाँ पे कर जैसे कि कोई सेंटेंसेस होता है ना, खाकर, पीकर, फिर देख कर, डांस कर कर, या फिर इस तरह से, तो हम लोग बिफोर का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे सीइंग का यूज किया गया है। मुझे भी लग रहा था कि हम लोग दोबारा नहीं मिल पाएंगे। सेजल बोलती है, मुझे भी लग रहा था कि हम लोग दोबारा नहीं मिल पाएंगे। आई ऑल्सो फेल्ट दैट, I also felt that we would never meet again. I also felt that we would never meet again. यानी कि हम लोग दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तुम्हें इतने गुस्से में घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। हैरी बोल रहा है सेजल को, तुम्हें इतने गुस्से में घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। You should not leave the house so angrily. You should not leave the house so angrily. So angrily का मतलब होता है बहुत गुस्से में। शुड का यूज़ तो हम लोग को पता ही है, जहाँ पे हम लोग सजेस्ट करते हैं किसी चीज़ को या किसी काम को करने के बारे में बताते हैं हाँ या नहीं, सीधा सीधी सहमति देते हैं, उस टाइम हम लोग शुड का यूज करते हैं। और लीव का स्पेलिंग आपको यहाँ पे देखना है कि LEAV का मतलब होता है छोड़ना और LIVE का मतलब होता है रहना। यू शुड नॉट लीव द हाउस सो एंगरली। हैरी तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। सेजल बोलती है, हैरी यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि सिंपल टेंस का यूज किया गया है। लास्ट में जिस हिंदी के सेंटेंस में जिसमें ता है, ती है, ते हैं होता है, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल टेंस का यूज करते हैं, यानी कि डू डच का प्लस भर्व 5 या भर्व 1, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग भर्व 1 या भर्व 5 का यूज हम लोग करते हैं। तो हैरी यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। अपने साथ हो रहे अन्याय को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। सेजल बोलती है, आई कैन नॉट टॉलरेट द इनजस्टिस बीइंग डन टू मी। यहाँ टू मी कहने का मतलब है मेरे साथ, ठीक है। आई कैन नॉट टॉलरेट, और कैन नॉट का यूज़ तो हम लोग को पता ही है, जहाँ पे हम लोग पावर या एबिलिटी को शो करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन टॉलरेट का मतलब क्या होता है? टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। तो द इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। आई कैन नॉट टॉलरेट द इनजस्टिस बीइंग डन टू मी। बीइंग डन टू मी कहने का मतलब मेरे साथ हो रहा जो बीइंग होता है ना, हो रहा होता है जो काम, तो बीइंग का यूज वहाँ पे हम लोग करते हैं। आई कैन नॉट टॉलरेट द इनजस्टिस बीइंग डन टू मी। अब गुस्सा शांत करो और मेरे साथ घर चलो। हैरी बोल रहा है, नाउ कम डाउन योर एंगर एंड कम होम विथ मी। नाउ कम डाउन योर एंगर एंड कम विथ मी। तो गाइज अगर आप अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज कर करके आप 1-2 बार सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, या फिर जब भी मैं रिपीट करती हूँ तो साथ में आप उस टाइम भी बोल सकते हैं। अब गुस्सा शांत करो और मेरे साथ घर चलो। नाउ कम डाउन योर एंगर एंड कम विथ मी। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू। हैरी बोल रहा है, दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू। दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू। फोर और टू का यूज आप लोग को बताएं हम पहले वीडियो में भी, लेकिन फोर अगर किसी नॉन के बारे में हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पे फोर का यूज करते हैं। फॉर मी, फॉर यू, फॉर ही, फॉर देम, तो यहाँ पे फोर का यूज करते हैं, ठीक है। और इस जगह के बारे में तुम ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं हो। एंड यू डोंट इवन नो मच अबाउट दिस प्लेस। एंड यू डोंट इवन नो मच अबाउट दिस प्लेस। और डोंट का यूज यहाँ पे फिर से किया गया है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है। एंड यू डोंट इवन नो मच मोर या फिर मच
मच मोर भी बोल सकते हैं आप, मच अबाउट दिस प्लेस। मुझे फ्री का ज्ञान देना बंद करो, सेजल बोलती है गुस्से में, मुझे फ्री का ज्ञान देना बंद करो। स्टॉप गिविंग मी फ्री नॉलेज, स्टॉप गिविंग मी फ्री नॉलेज। और ये सिचुएशन हम लोग कब बोलते हैं, जब हमें कोई बिना सहमति देता है, बिना मांगे किसी को हेल्प वो अपना राय देने लगे, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, स्टॉप गिविंग मी फ्री नॉलेज, स्टॉप गिविंग मी फ्री नॉलेज। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, वरना जाओ। इफ़ यू वांट टू लिव विथ मी देन यू कैन स्टे और एल्स गो। और एल्स के जगह पे आप लोग अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लिव विथ मी देन यू कैन स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना या ठहरना, और एल्स गो, या तो या फिर वरना जाओ। इफ़ यू वांट टू लिव विथ मी देन यू कैन स्टे और एल्स गो। कुछ दिनों के बाद मैं खुद घर आ जाऊंगी, आफ्टर अ फ्यू डेज आई विल कम होम माई सेल्फ। ये बोल रही है कुछ दिनों के बाद मैं खुद घर आ जाऊंगी, और जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि शैल या विल प्लस वर्ब वन का। तो आफ्टर अ फ्यू डेज आई विल कम होम माई सेल्फ कहने का मतलब होता है खुद से या अपने आप। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, बट आई कांट गो होम लिविंग यू हेयर अलोन। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर घर नहीं जा सकता हूँ, बट आई कांट गो होम लिविंग यू हेयर अलोन, बट आई कांट गो होम लिविंग यू हेयर अलोन। मैं अपना रिंग इसी जगह में खोया था, मतलब ये बोल रही है सेजल कि आई लॉस्ट माई रिंग इन दिस प्लेस, आई लॉस्ट माई रिंग इन दिस प्लेस। मैंने अपना रिंग इसी जगह में खोया था। आई लॉस्ट माई रिंग इन दिस प्लेस, आई लॉस्ट माई रिंग इन दिस प्लेस। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, खोया था, या था, ये थी, ये थे, जिस सेंटेंस के लास्ट में होता है तो वहाँ पे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पे भी टू का यूज हुआ है, यानी कि डिड छुप जाएगा। तो यहाँ पे आई लॉस्ट, लूज का पास्ट फॉर्म क्या होगा, भी टू लॉस्ट होता है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें फिर से अंगूठी मिलेगी या नहीं, ये सेजल को पूछ रहा है हैरी। व्हाट डू यू थिंक, विल यू गेट द रिंग अगेन और नॉट। व्हाट डू यू थिंक, विल यू गेट द रिंग अगेन और नॉट। हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें रिंग वापस मिलेगा या नहीं। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, यहाँ पे फ्यूचर फर्स्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात की जा रही है, व्हाट डू यू थिंक। और सेकेंड में जो है फिर कि तुम्हें रिंग मिलेगी या नहीं, विल यू गेट द रिंग अगेन और नॉट। यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की बात की जा रही है। विल यू गेट द रिंग अगेन और नॉट, गेट का यूज बहुत जगह में हम लोग करते हैं गाइज। वैसे भी रिंग को खोए हुए 1 महीना गुजर गया है, हैरी बोलता है। एनीवे अ मंथ हैज पास्ड सिंस यू लॉस्ट द रिंग, एनीवे अ मंथ हैज पास्ड सिंस यू लॉस्ट द रिंग। गाइज यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे हैज का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे हैज प्लस वर्ब 3 का यूज किया गया है। और सिंस, यहाँ पे हम लोग को 1 महीना एक्यूरेट पता चल रहा है, 1 महीना हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज किए हैं। एनीवे अ मंथ हैज पास्ड सिंस यू लॉस्ट द रिंग। उस रिंग को भूल जाओ और नया रिंग खरीद लो। फॉरगेट दैट रिंग एंड बाय अ न्यू रिंग। ये बोल रहा है हैरी सेजल को कि उस रिंग को भूल जाओ और नया रिंग खरीद लो। फॉरगेट दैट रिंग एंड बाय अ न्यू रिंग, फॉरगेट दैट रिंग एंड बाय अ न्यू रिंग। तो गाइज अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो वीडियो रिलेटेड हो या फिर कोई अदर क्वेश्चन से, तो आप इंग्लिश से किसी भी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगी। और साथ ही साथ गाइज आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप डेली मतलब एक एम सेट कीजिए कि आप एक रेगुलर जो मैं वीडियो देती हूँ वो देखिएगा, और साथ ही साथ एक प्रीवियस वीडियोज़ को, और कंसंट्रेट करके। और अगर अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उसमें होगा कि आपके फ्रेंड्स भी सीखेंगे, तो आप लोग अच्छे से अपने मतलब सर्कल एक बनेगा, फ्रेंड सर्कल, जिसमें आप लोग अच्छे से अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक अलग ही माहौल क्रिएट कर सकते हैं। ये अलग इंग्लिश का माहौल आपके द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आप ना खोएं और अपने फ्रेंड्स को भी सिखाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाएं।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है फॉरगेट दैट रिंग एंड बाय अ न्यू रिंग। वह अंगूठी मेरी भावनाओं से जुड़ी है, दैट रिंग इज अटैच्ड टू माई फीलिंग्स। बोल रही है सेजल, वह अंगूठी मेरे भावनाओं से जुड़ी है, दैट रिंग इज अटैच्ड टू माई फीलिंग्स। जैसे होता है ना, कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमारे फीलिंग्स से, यानी कि हमारे भावनाओं से, हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है, तो दैट टाइम उस चीज़ को हम लोग नहीं खोना चाहते। तो वही बोला, दैट रिंग इज अटैच्ड टू माई फीलिंग्स। किसी भी हाल में मैं उस रिंग को ढूंढ लूँगी, आइदर वे आई विल फाइंड दैट रिंग, आइदर वे या फिर एनी वे, इन एनी केस ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल फाइंड दैट रिंग। यहाँ पे फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। चलो अब कुछ खा लेते हैं, लेट्स ईट समथिंग नाउ। सेजल को बोल रहा है हैरी, लेट्स ईट समथिंग नाउ। यहाँ पे फ्यूचर या कोई और टेंस का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है, लेट्स ईट समथिंग नाउ। चलो अब कुछ खा लेते हैं। सेजल बोल रही है, हाँ मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, यस आई एम वेरी हंग्री टू, यस आई एम वेरी हंग्री टू। मैं भी या फिर मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, यस आई एम वेरी हंग्री टू। तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, लेकिन आगे जो सेंटेंसेस मैं दी हूँ वो प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस के लिए कल वीडियोज मतलब सेंटेंसेस दिए थे वो आप मैच भी कर लीजिएगा। तो पहला आज का जो सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए वो है, तुम अपने रूम को इतना गंदा क्यों रखते हो। दूसरा है, मैं खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती हूँ। तीसरा है, तुम्हें बड़े व्यक्तियों की बात सुनने के साथ साथ समझना भी चाहिए। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आप लोग ये ट्रांसलेट कीजिएगा। कोई बात नहीं, गलत बनेगा किसी का तो कोई बात नहीं, वो भी कमेंट कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको गलती कहाँ हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट डे उसको मैच कीजिएगा। जो आज का पहला जो सेंटेंस कल प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो पहला इस तरह से था, क्या तुमने दुर्गा पूजा की सारी शॉपिंग कर ली। हैव यू डन ऑल द शॉपिंग्स फॉर दुर्गा पूजा। हैव यू डन ऑल द शॉपिंग्स फॉर दुर्गा पूजा। कर ली, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। हैव यू डन, यहाँ पे हैव का यूज किया गया प्लस वर्ब 3। हैव यू डन ऑल द शॉपिंग्स फॉर दुर्गा पूजा। दूसरा है, यह ड्रेस तुमने कहाँ से खरीदा है। वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हुआ है, वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस। तीसरा है, क्यों, क्या तुम भी ऐसा ड्रेस खरीदना चाहते हो। वाई डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय सच अ ड्रेस। गाइज हम लोग बोलते हैं ना क्यों, वाई, लेकिन फिर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्या तुम भी ऐसा ड्रेस खरीदना चाहते हो, दैट हम बोलते हैं डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय सच अ ड्रेस। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिए, और जो भी गलती होगा आप उसे करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और टाइम मिले तो आपको 2-3 बार रिपीट करके वीडियो को देखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग यू प्रीशियस टाइम। थैंक यू।